जोधपुर हिंसा का पूरा सच आया सामने, सच्चाई सुनकर हिल जाएंगे। मंगलवार 3 मई को ईद से कुछ घंटे पहले राजस्थान के जोधपुर में हिंदू और मुसलमान भिड़ गए। इस बीच जालोरी गेट पर इस्लामी झंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल हो गया कि मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इस्लामी ध्वज के साथ बदलने के बाद झड़पें हुई। कई लोगों ने वीडियो को दावे के साथ साझा किया, जैसे इस्लामी गुंडे जोधपुर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इस्लामिक ध्वज से बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट सतीश पुनिया ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर इस्लामिक झंडा लगाया गया और जिस तरीके से वहां हिंसा की गई, जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का तुष्टीकरण रवैया उनके डूबने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मामला तूल पकड़ता देख इंडिया टुडे ने पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय मुस्लिम समूहों ने स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा के साथ एक चौराहे पर इस्लामी झंडे फहराए। कथित तौर पर भगवा ध्वज को हटाने के बाद झड़पें हुई। इस दावे को जब इंडिया टुडे ने खंगाला तो पता चला कि जांच में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि लोगों ने जोधपुर के जालोरी गेट में भारतीय ध्वज को इस्लामी ध्वज से बदल दिया था। इसे और आसानी से समझने के लिए इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। जोधपुर के जालोरी गेट पर 2 दिन पहले 1 मई को परशुराम जयंती पर भगवा झंडा लगा था। 2 मई की शाम प्रशासन की मीटिंग में बाजार में तय हुआ कि ईद 3 मई को है, इसलिए यहां हर साल की तरह ईद मनाने दी जाए। मुसलमान झंडा और लाउड स्पीकर लगाएंगे। परमिशन 1 दिन के लिए थी। बीजेपी नेताओं और नगर निगम की सहमति से तय हुआ। शाम 7 बजे 3 मई को चांद तारे लगे, ईद के झंडे और लाउड स्पीकर लग गए। रात को शहर में अफवाह फैली कि पाकिस्तान के झंडे लग गए। 2 निजी चैनल के पत्रकार मौके पर गए। रात 12 बजे दोनों निजी चैनल के पत्रकारों ने बीजेपी के मेयर विनीता सेठ समेत बीजेपी के नेताओं को फोन किए कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियों का चेहरा मुसलमानों ने काले टेप से पैक कर दिया है। 2 मई रात 12 बजे बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग मौके पर पहुंचे और मुसलमानों के ईद के झंडे उखाड़ दिए, लाउड स्पीकर नोच डाले। वीडियो मुस्लिमों में वायरल हुआ तो रात 1 बजे बड़ी संख्या में जालोरी गेट पहुंचे और पथराव हुआ। रात 1 बजे से 2 बजे तक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किए और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने बीजेपी नेताओं और मुसलमानों के बीच सुलह करा दी। तय हुआ कि सुबह की नमाज शांति से होगी। सुबह 8:30 बजे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने आए तो चौराहे पर भगवा झंडा लगा था, नारेबाजी हुई। 8:45 पर मुसलमान युवकों ने पथराव कर कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। प्रशासन ने भगवा झंडा हटाकर तिरंगा झंडा लगा दिया। 3 मई सुबह 10 बजे बीजेपी के नेता पहुंचे, विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुसलमान इलाकों में दोपहर तक प्रदर्शन चलते रहे क्योंकि मुसलमानों में ये बात फैली कि जानबूझकर ईद खराब की गई। दिन में 2 बजे मुस्लिम इलाके के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जैसा कि इस टाइमलाइन को समझ लिया, अब तस्वीरों को तफसील से देखिए। घटना की गंभीरता का और अंदाजा लगेगा। यही वो झंडा जिसे पाकिस्तान का बताया गया, जिसे उतारने के लिए रात में भीड़ टूट पड़ी। ये उन अफवाहबाज पत्रकारों की वजह से हुआ जिन्हें इस्लामिक झंडे और पाकिस्तान के झंडे का बेसिक फर्क नहीं पता। हरा रंग और चांद तारे का मतलब फकत पाकिस्तान का झंडा नहीं होता। ये बेसिक सेंस की बात है जो वहाँ नदारत थी। उत्तेजित भीड़ के बीच एक और बात फैली थी कि चौक पर लगी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति, जो गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मुंह पर काली पट्टी बांधकर झंडा लहरा दिया गया। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। शांति के सारे समझौते ध्वस्त हुए और पुलिस को छकाते हुए झंडे उतारे जाने लगे। लाउड स्पीकर को भी उखाड़ फेंका, जमकर नारेबाजी हुई। इसी के जवाब में दूसरी तरफ से भीड़ आ गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। अंत में पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। आंसू गैस के गोले दाग कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। देर रात तक शांति कायम की गई। फिर से समझौते कराए गए, मगर अगले दिन यानी ईद की सुबह फिर से हिंसा हो गई। बाइकें जलाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई। कायदे से देखें तो पुलिस के साथ साथ ये समाज का फेल्योर है जो आपस में मिलकर नहीं रह पा रहा। सबसे जरूरी बात, कुछ मीडिया संस्थानों की भ्रामक रिपोर्ट बंटवारे का काम कर रही है क्योंकि पहली बार इस्लामी झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताने वाले मीडिया कर्मी ही थे। ऐसे नाजुक मौकों पर मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना खामियाजा यूं ही भुगतना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स का क्या कहना है, आइए बताते हैं। एक यूजर लिखते हैं, कौन है जो माचिस लेकर घूम रहा है, मौका देखते ही आग लगा देता है, गजब। वहीं एक और यूजर ने लिखा, दंगा फसाद तब खत्म होगा जब हम इन तथाकथित हिंदू एवं मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ बयानों को इग्नोर करेंगे। पंडित एवं पठान इन पंगों से दूर रहते हैं, बाकी लोग भी संभलो। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, देश में नुकसान दोनों पक्षों का होता है, परंतु लाभ जिस एक पक्ष को होता है वो है राजनीति।
आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।